Hi friends, welcome to our channel ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन सीखेंगे कि किसी दी गई आउटलाइन के आधार पर स्टोरी किस प्रकार लिखी जाती है। स्टोरी के ऊपर पूर्व में भी दो वीडियो अपन बना चुके हैं, जिसमें अपन ने लॉयन एंड द माउस और द केव सेलर एंड द मंकीज दोनों स्टोरी को लिखना सीखा है। आज आपके लिए अलग स्टोरी जिसकी आउटलाइन दी गई है और इस आउटलाइन के आधार पर अपन स्टोरी राइटिंग करेंगे, स्टोरी लिखेंगे। सबसे पहले अपना जो स्टोरी का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कैसे आता है ये देख लेते हैं। अपना जो स्टोरी का क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है कि राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। ये शॉर्टकट में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट ए स्टोरी इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। यानी दी गई रूपरेखा के आधार पर दी गई आउटलाइन की मदद से आप एक 50 से 70 शब्दों में एक कहानी लिखिए। अपने को इसमें आउटलाइन दे रखी है कि ए फार्मर रिटर्न्स होम, कोल्ड इवनिंग, सीज ए स्नेक, फ्रोजन, टेक्स, पुट्स फायर, गेट्स वार्मथ, रिवाइव्स, गिव्स मिल्क, स्टार्ट्स मूविंग, चाइल्ड प्लेस, ट्राइज टू बाइट, फ्यूरियस और किल्स द स्नेक। तो इस प्रकार ये आउटलाइन दी गई है और इस आउटलाइन को अगर अपन ध्यान से देखें तो आ रहा है, देखो ये फार्मर एक किसान रिटर्न लौटता है होम घर पर, कोल्ड इवनिंग ठंडी शाम, सीज ए स्नेक एक सांप को देखता है, फ्रोजन जमा हुआ टैक्स लेता है, फूड्स रखता है, फायर आग, गेट्स वार्मथ गर्मी प्राप्त करता है, रिवाइव्स ठीक हो जाता है, होश आ जाता है, गिव्स मिल्क दूध देता है, स्टार्ट्स मूविंग चलना शुरू करता है, हिलना शुरू करता है, चाइल्ड प्लेस बच्चा खेल रहा होता है, ट्राइज टू बाइट काटने की कोशिश करता है, फ्यूरियस क्रोधित हो जाता है और किल्स द स्नेक सांप को मार डालता है। तो इस आउटलाइन के आधार पर अपन ने पता लगाया है कि यह जो कहानी है किसान और सांप वाली कहानी है। तो स्टोरी लिखते समय सबसे पहले अपने को स्टोरी का टाइटल देना है, शीर्षक देना है। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का टाइटल अपना हो जाएगा कि द फार्मर एंड द स्नेक, किसान और सांप। तो मैं इसका टाइटल दे रहा हूं द फार्मर एंड द स्नेक, द फार्मर एंड द स्नेक, किसान और सांप। ये अपनी स्टोरी टाइटल हो गया, स्टोरी का शीर्षक हो गया द फार्मर एंड द स्नेक। अब अपन देखेंगे एक एक वर्ड के आधार पर अपन एक सेंटेंस बताते हुए इस स्टोरी को डेवलप करेंगे। पहला शब्द दिया गया है फार्मर, एक किसान। इससे अपन छोटा सा सेंटेंस बना देंगे कि वंस देयर वाज ए फार्मर। छोटा सेंटेंस बनाना है अपने को, अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्यों में सरल भाषा में अपने को स्टोरी डेवलप करनी है। तो अपन ए फार्मर से छोटा सा सेंटेंस बना रहे हैं कि वंस देयर वाज ए फार्मर, वंस देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। एक बात आपको पहले ही बता चुका हूं मैं और बता रहा हूं कि स्टोरी की जो आउटलाइन दी गई होती है वो प्रेजेंट सिंपल में दी गई होती है, और जब अपन स्टोरी लिखते हैं तो उसको अपने को पास्ट टेंस में लिखना पड़ता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी वर्ब आए उसकी सेकंड फॉर्म अपने को स्टोरी लिखते समय यूज करनी है। यहाँ जो दी गई होगी आपको आउटलाइन में वो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म होगी, यानी उस फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिया गया होगा, तो उसको आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो पहला सेंटेंस हमने बना दिया कि वंस देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। दूसरा सेंटेंस दिया गया रिटर्न्स होम, घर पर लौट रहा होता है। तो इससे छोटा सा वाक्य बना सकते हैं अपन कि एक दिन वह खेत से घर पर लौट रहा था। छोटा सा वाक्य बना देंगे वन डे ही वाज रिटर्निंग होम, रिटर्निंग यानी लौट रहा था। वन डे he was returning home from his field. One day एक दिन he was returning home, वह घर पर लौट रहा था, from his field, अपने खेत से। तो एक दिन वह अपने खेत से घर पर लौट रहा था, आ रहा था। फिर आगे दिया गया है कोल्ड इवनिंग, ठंडी शाम थी, ठंड वाली शाम थी। तो अपन कह सकते हैं कि यह एक ठंडी शाम थी। तो अपन एक सिंपल सा सेंटेंस बना देंगे कि इट वाज ए कोल्ड इवनिंग,
इट वॉज ए कोल्ड इवनिंग, यह एक ठंडी शाम थी। फिर आगे दिया गया सीज, देखता है ए स्नेक, सांप, एक सांप को देखता है। तो इसने अपन इसका छोटा सा वाक्य बना देंगे कि उसने रास्ते में एक सांप को देखा। ही सा, सीज का सेकंड फॉर्म देखो सा बन रही है कि ही सा ए स्नेक ऑन द वे, ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा, ऑन द वे, रास्ते में, उसने रास्ते में एक सांप देखा। फिर आगे रहा फ्रोजन, जमा हुआ था, तो वह ठंड से जम रहा था। तो अपन लिख देंगे इट वाज फ्रोजन, ठंड से विथ कोल्ड, छोटा सा सेंटेंस बना दिया अपन ने, इट वाज फ्रोजन, यह जमा हुआ था, विथ कोल्ड, ठंड से। फिर आगे टैक्स ले जाता है, तो यहां अपन वाक्य बना देंगे किसान उसे घर पर ले गया, किसान उसे घर पर ले गया। तो अपन उसको लिख देंगे द फार्मर, टैक्स की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक, टैक्स की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी टुक। तो द फार्मर टुक इट होम, किसान उसको घर पर ले गया। फिर अपना आगे सेंटेंस आ रहा है पुट्स, रखता है फायर, आग, तो वह उसको आग के पास रखता है, या यहाँ पास्ट टेंस में हो जाएगा कि उसने उसको आग के पास रखा। ही पुट इट नियर फायर, उसने उसको आग के पास रखा। ही पुट इट, उसने उसको रखा, नियर फायर, आग के पास। गेट्स वार्मथ, गर्मी प्राप्त करता है, एंड रिवाइव्स, और होश में आ जाता है। तो उसने गर्मी प्राप्त की और वह होश में आ गया, वह चेतन अवस्था में आ गया। तो अपन लिख देंगे इट, गेट्स की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट, ये गेट जो है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। तो इट गॉट वार्मथ, उसने गर्मी प्राप्त की, एंड रिवाइव, ये रिवाइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिवाइव, और वह होश में आ गया, चेतन अवस्था में आ गया। तो इट गॉट वार्मथ, उसने गर्मी प्राप्त की, एंड रिवाइव, और वह होश में आ गया, चेतन अवस्था में आ गया। गिव्स मिल्क, दूध देता है, यहाँ गिव्स फर्स्ट फॉर्म में है, और उसको जब अपन स्टोरी में लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो किसान ने उसको दूध दिया, ही गेव इट मिल्क, ही गेव, उसने दिया, इट, उसको, मिल्क, दूध, उसने उसको मिल्क दिया, दूध दिया, उसने उसको दूध दिया। स्टार्ट्स मूविंग, हिलना डुलना शुरू करता है, तो यहां हो जाएगा कि सांप हिलने डुलने लगा, सांप ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट्स जो है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड हो जाएगी इट स्टार्टेड मूविंग, इट स्टार्टेड, उसने शुरू किया, मूविंग, हिलना डुलना, उसने हिलना डुलना शुरू किया, सांप ने हिलना डुलना शुरू किया। चाइल्ड प्लेज, उसका बच्चा खेल रहा होता है, तो यहाँ अपन छोटा सा सेंटेंस बना देंगे कि उसका बच्चा वहां खेल रहा था। हिज चाइल्ड वाज प्लेइंग, प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, हिज चाइल्ड वाज प्लेइंग देयर, उसका बच्चा वहां खेल रहा था। ट्राइज टू बाइट, ट्राइज यानी कोशिश करता है, टू बाइट, काटने की, कौन करता है, यहाँ सांप करता है, तो सांप ने उसको काटने की कोशिश की। तो यहां हो जाएगा अपना सेंटेंस छोटा सा, द स्नेक ट्राइड, ट्राइज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्राइड, ट्राइड टू बाइट द चाइल्ड, द स्नेक ट्राइड, सांप ने कोशिश की, टू बाइट, काटने की, द चाइल्ड, बच्चे को, सांप ने उस बच्चे को काटने की कोशिश की। फ्यूरियस, क्रोधित, कौन हो गया क्रोधित, किसान हो गया। तो द फार्मर बिकेम फ्यूरियस, द फार्मर, किसान, बिकेम, हो गया, फ्यूरियस, फ्यूरियस कहते हैं क्रोधित, गुस्से में। द फार्मर बिकेम फ्यूरियस, किसान क्रोधित हो गया। किल्स द स्नेक, उसने सांप को मार दिया, he killed the snake, he killed the snake with the stick, लकड़ी से, he killed the snake, उसने सांप को मार दिया, with the stick, लकड़ी से। तो इस प्रकार एक और अपन
लास्ट में इसको और भी लिख सकते हैं, इसके साथ और भी जोड़ सकते हैं। उसने सांप को मार दिया, और फिर इसके बाद जो है अपन इसके लास्ट में इसका मोरल जोड़ सकते हैं। तो आपको हर स्टोरी के नीचे उसका मोरल लिखना है, उससे क्या शिक्षा मिलती है वो लिखना है। पूर्व की स्टोरी में भी अपन ने लिखी है, तो यहाँ अपन लिखेंगे मोरल, शिक्षा। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है वो जरूर आपको लिखनी है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, चाहे उसको आप कितना ही अच्छा उसके साथ व्यवहार क्यों न करो, लेकिन वो कभी उसकी अपनी आदत नहीं बदलता है। तो इसका मोरल अपना यह हो सकता है कि नेचर नेवर चेंजेस, आदत कभी नहीं बदलती है। तो अपना मोरल हो जाएगा नेचर नेवर चेंजेस, नेचर नेवर चेंजेस, आदत कभी नहीं बदलती है। नेचर नेवर चेंजेस, स्वभाव कभी नहीं बदलता है, आदत कभी नहीं बदलती है। तो इस प्रकार अपन ने एक दी गई आउटलाइन के शब्दों के आधार पर एक एक सेंटेंस बनाते हुए पूरी स्टोरी अपने द फार्मर एंड द स्नेक की डेवलप की है। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार एक एक शब्द से एक एक सेंटेंस बनाते हुए स्टोरी डेवलप करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो बीच में जगह दी गई है इसको रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक समझ बैठते हैं और यहाँ कुछ का कुछ लिख के करके आ जाते हैं। यह सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ आउटलाइन है, आपकी मदद के लिए है। आपको इन शब्दों से पूरे पूरे सेंटेंस बनाने हैं और पूरी स्टोरी डेवलप करनी है। ये सिर्फ आपके लिए हेल्प है, न कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। आशा है यह वीडियो आपको स्टोरी लिखने में, स्टोरी राइटिंग में आपकी मदद करेगा। वीडियो को आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अपन वापस एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।